हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका मेरे चैनल विपिन पाठक क्लासेस में स्वागत है। अभी हम सभी चैप्टर क्लासेस 9, 10, 11, 12 की वीडियो अपलोड करेंगे इस चैनल पे, ठीक है, जिससे कि आपका क्या पूरा सिलेबस जो होगा कवर हो जाएगा। अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? जो अलग बहुत सारे टर्म्स हो गए, बहुत सारे टर्म्स मिलकर क्या बना देते हैं पॉलिनोमियल। जैसे बोलूँ आपको मैं कि एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग टर्म है, ठीक है, और ये मल्टीपल टर्म मिलके क्या बन जाता है पॉलिनोमियल। ये टर्म जो होने चाहिए या तो प्लस के टर्म में हो या फिर वो माइनस के टर्म में। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इट्स मीन ये दो टर्म है, ठीक है जी। या अगर मैं ऐसे लिखूँ एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो इसका मतलब क्या है, ये इट्स ए सिंगल टर्म। इट्स दो टर्म है। दो टर्म क्यों? क्योंकि ये प्लस या माइनस द्वारा क्या है, सेपरेट हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इसीलिए क्या है, पॉलिनोमियल क्या होगा, प्लस या माइनस से सेपरेट होगा, और मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, वो सिंगल टर्म होगा। पॉलिनोमियल तो समझ में आया आपको। बट पॉलिनोमियल के लिए क्या है, कंडीशन ये है कि इसकी जो पावर होनी चाहिए किसी भी वेरिएबल की, वो पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में होगी तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे अगर मैं लिखूँ मैं x की पावर 5/2, तो इट्स ए फ्रैक्शन। 5/2 अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2.5 हो जाएगा। या ऐसे बोलूँ मैं 1/y की पावर 3। अब कहने को तो ये पूरी वैल्यू है, होल नंबर है, पर जब उसको आप ऊपर लेके आओगे तो ये बन जाएगा क्या, y की पावर -3। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी टर्म उसकी पावर होल नंबर में हो, ना तो फ्रैक्शन में हो ना ही वो माइनस में हो, होल पॉजिटिव नंबर में उसकी पावर हो। अगर मैं बोलूँ रूट टी है, आपको पता है रूट का मतलब होता है 1/2। अगर उसको लिखूँ तो क्या लिखूँगा मैं, ऐसे 1/2। तो अब ये भी क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन में आ गया, तो इसलिए क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल वही है जिसकी पावर फ्रैक्शन में ना हो और माइनस में ना हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, x की पावर 7, y की पावर 3 एंड z का स्क्वायर, तो ये बोलेंगे क्या, ये पॉलिनोमियल है। हाँ, वेरिएबल वैसे इसमें तीन है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और z वेरिएबल है, पर है क्या ये पॉलिनोमियल। पावर देख रहे हो आप, यहाँ पे इसकी 7 है, इसकी 3 है और इसकी 2 है। क्लियर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बाद आता है हमारे पास क्या, डिग्री क्या होती है। कई लोग बोलेंगे कि डिग्री बताओ क्या है डिग्री। डिग्री मतलब होता है क्या, किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे मैं बोलूँ x की पावर 5, x की पावर 7 प्लस 4x3, ये एग्जाम्पल लिया हमने। x की पावर 5 है, x की पावर 7 है और 4x3। आपसे बोलो डिग्री क्या है, तो आप बता सकते हो क्या कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, 7 है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, 7। क्लियर है। डिग्री के बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है। अगर किसी की डिग्री 1 है तो इसका मतलब ये वो लीनियर पॉलिनोमियल है। किसी की डिग्री अगर 2 है इसका मतलब क्या हो गया, वो क्वाड्रेटिक है। किसी की डिग्री अगर 3 है तो इसका मतलब है क्या, वो क्यूबिक है। तो डिग्री के बेस पे हम बता सकते हैं क्या कि पॉलिनोमियल का टाइप क्या है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। चलो अभी तक पता लग गया हमें पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री क्या है और लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होता है। इसके अलावा कुछ और भी टर्म है, जैसे मोनोनोमियल। मोनोनोमियल मतलब होता है जहाँ पे सिंगल टर्म हो, उसे बोलते हैं हम लोग मोनोनोमियल। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग 5x क्यूब हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, 7x स्क्वायर। हाँ, डिग्री कुछ भी हो, पर आप देख रहे हो टर्म अकेला है, अकेला टर्म है। जो भी अकेला टर्म होगा वो कहलाएगा हमारा मोनोनोमियल, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल की बात करें तो बाइनोमियल में मतलब होता है, बाय मतलब होता है दो, जहाँ पे दो टर्म इन्वॉल्व हो गए। जैसे 3x + 7 हो गया या 4x³ + 5 हो गया, तो आप बोल सकते हो क्या यहाँ पे दो टर्म है, इसीलिए बाइनोमियल टर्म हो गया। ट्राइनोमियल, ट्राई भी जानते हो आप क्या होता है, ट्राई मतलब क्या हो गया, 3 हो गया, जहाँ पे 3 टर्म हो जाए, x³ 3x² + 5, ऐसा हो गया तो क्या हो गया, ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है जी, पता लगा आपको। मोनोमियल सिंगल टर्म होता है, बाइनोमियल डबल टर्म हो गया और ट्राइनोमियल क्या हो गया, 3 टर्म हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1
Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? कौन सा है पोलिनोमियल वन वेरिएबल और कौन सा नहीं है? वन वेरिएबल मतलब हो गया जहाँ पे एक ही वेरिएबल हो, यानी कि एक्स हो जहाँ पे, या फिर वाई हो, या जेड हो, या टी हो, कुछ भी हो, ठीक है। और आपको पता है कि पोलिनोमियल वही कहलाएगा जिसकी पावर जो है होल नंबर में हो। तो चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। यहाँ पे आप देख रहे हो वेरिएबल तो एक ही है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर नहीं आने का मतलब क्या होता है 1 पावर है, और यहाँ कोई पावर नहीं है, तो इट्स मीन क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। हम बोल सकते हैं क्या, यस इट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। y² + √2, रूट का मतलब बताया था आपको कि रूट का मतलब होता है क्या कि पावर 1/2, पर आपको किसकी पावर देखनी है, आपको कांस्टेंट की नहीं, आपको वेरिएबल की पावर देखनी है। आप देखोगे वेरिएबल की पावर कितनी यहाँ पे 2 है, जो कि क्या है होल नंबर है, तो आप बोल सकते हो यस इट इज़ पॉलिनोमियल, ये भी क्या हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है 3√t + t√2। अब ये तो समझ में आ रहा है टी अकेला है, पावर 1 है जी, बट ये वाला टी क्या हो गया, रूट के अंदर आ गया, और रूट के अंदर का मतलब है कि इसकी पावर जो है अपॉन में आ गई है। रूट का मतलब होता है क्या, पावर 1/2। अब क्योंकि इसकी पावर फ्रैक्शन में है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है जी। बोलेंगे क्या, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास y + 2/y। अब ये y जो है पावर सही है इसकी 1 है, बट क्योंकि इसके साथ क्या 2/y भी लिखा हुआ है, अगर इस y को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये ऐसा आएगा y की पावर -1। आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी की पावर को ऊपर ले जाते हैं हम लोग तो उसकी पावर माइनस में आ जाएगी। अब आपको रूल बताया गया है कि पॉलिनोमियल में क्या है, या तो पावर पूरी होल होनी चाहिए, अगर फ्रैक्शन में है या फिर माइनस में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब पावर यहाँ पे क्या है, माइनस में आ रहा है, तो ये भी क्या है पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है x की पावर 10 है, y की पावर 30 है, और t की पावर क्या है 50 है। अब यहाँ पावर है 10 होल नंबर है, यहाँ भी पावर क्या है 30 होल नंबर है, यहाँ पावर क्या 50, ये भी होल नंबर है तो पॉलिनोमियल, पर यहाँ पे वेरिएबल एक नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है 3, क्योंकि x भी है, y भी है, t भी है। तो बोलेंगे क्या, यस इट इज़ पॉलिनोमियल, इट ऐसे हो सकता है इसको, इट इज़ 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल बोलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट इज़ 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है 3 है, तो इसलिए 3 वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो भी x² वेरिएबल है उसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोफिशिएंट, ठीक है। दोबारा समझ लो कि x² का कोफिशिएंट का मतलब है कि जो भी x² के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म है वो कहलाता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वेरिएबल का कांस्टेंट पार्ट होता है जो वेरिएबल के साथ अटैच होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखें हम लोग 2 + x² + x, तो आप देख रहे हो क्या x² के साथ आपको कुछ नहीं दिख रहा, कुछ ना दिखने का मतलब भी कुछ है, ठीक है। कुछ ना दिखने का मतलब है कि इसका कोफिशिएंट जो है वो है 1, कि 1 को क्या हम शो नहीं करते किसी वेरिएबल के साथ, ठीक। अब ऐसे यहाँ पे 2 - x² + x³ है, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ। अब आपको बताया मैंने कि 1 को शो नहीं करते। अब कुछ नहीं लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या कि इसका कोफिशिएंट जो है वो है -1। आप यहाँ देख सकते हो x² के साथ क्या लिखा हुआ है, π/2 x² + x। अब x² के साथ यहाँ पे π/2 है, तो हम बोलेंगे क्या कि इनका जो कोफिशिएंट है वह है π/2। एंड चौथे क्वेश्चन में √2x - 1, हमें तो निकालना है किसका कोफिशिएंट है, x² का निकालना है, पर x² तो यहाँ पे है ही नहीं। जब x² नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है x², तो उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वेरिएबल होगा तभी तो निकालोगे कोफिशिएंट आप, जब वेरिएबल नहीं है तो कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, 0। क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, लिखा हुआ क्वेश्चन क्या, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, कि इसमें क्या क्या डिग्री है। डिग्री आपको बताया था अभी मैंने कि डिग्री का मतलब क्या है, किसी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे किसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 5x³ + 4x² + 7x है, तो आप देख सकते हो इसकी मैक्सिमम पावर है 3, तो हम बोलेंगे क्या कि इसकी डिग्री जो है 3 आ गई,
ठीक है। 4 माइनस वाई स्क्वायर है, तब इस पॉलीनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो हम बोल सकते हैं क्या, इसकी डिग्री जो है 2 है। 5t माइनस रूट 7, हमें पावर हमेशा किसकी देखनी है, वेरिएबल की, ठीक है। अब वेरिएबल यहाँ पे क्या है, t है, तो t के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ ना लिखने का मतलब भी क्या होता है कि पावर क्या होती है इसकी, 1 होती है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि डिग्री है वह इसकी 1। यहाँ लिखा है फंक्शन f(x) = 3, इस 3 क्या कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है। जब कोई वेरिएबल नहीं है तो इस केस में डिग्री क्या होगी, नहीं होगी। जब वेरिएबल होगा तभी तो डिग्री होगी, तो वेरिएबल नहीं है तो डिग्री भी नहीं होगी। 5वां क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी आपको लीनियर बताना है क्या है, क्वाड्रेटिक बताना है और क्यूबिक बताना है। जैसे आपको बताया था मैंने कि लीनियर क्या होता है, जहाँ पर डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक क्या होता है जहाँ पर डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक क्या होता है जहाँ पे डिग्री 3 होती है। अब इस क्वेश्चन में देखोगे आप तो डिग्री कितनी दिख रही है आपको, 2, तो आप बता सकते हो क्या है ये, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे देख लो डिग्री कितनी है, 3 है मैक्सिमम, तो क्यूबिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिग्री मैक्सिमम कितनी, यहाँ पे 2 है, तो वह भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। 1 प्लस एक्स में यहाँ पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब डिग्री 1 है, और डिग्री 1 को बोलते हैं हम लोग लीनियर। 3t, यहाँ भी आप देख रहे हो क्या डिग्री नहीं है कुछ भी, तो ये भी क्या है हमारा लीनियर। और r स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर 2 है, तो हम अगेन बोलेंगे क्या है हमारा ये क्वाड्रेटिक है। एंड 7x³ डिग्री क्योंकि यहाँ पे 3 है तो ये है क्यूबिक। तो ये हमने एक्सरसाइज 2.1 खत्म करी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 2.2 और 2.3 अपलोड करूँगा, ठीक है। जो भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालना क्या दिक्कत है, मैं जो उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। रिप्लाई ज़रूर दूँगा आपको मैं, और जितना हो सके प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। थैंक यू जी।